हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में। लीडिंग क्वेश्चंस हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 141 एंड 142 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन। नाउ द लीडिंग क्वेश्चन हैज बीन डिफाइंड एज अंडर दैट द क्वेश्चन which are suggestive of the answers are called leading questions. For example, there can be a question to a party that which side of the road were you standing when the incident was taking place. ठीक है, this question was asked to the eyewitness. This is an actual question. This question is a good question, it can be asked. लेकिन अगर इसी सवाल को इस तरीके से अगर पूछा जाए, were you standing on the opposite side of the road, तो देखिए यहाँ पे ये जो पूछा जा रहा है were you standing on the opposite side of the road, तो this is the suggestive of the answer. तो ये हो गया एक लीडिंग क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Suppose the question is which color shirt was the accused wearing. This is an actual question. This is allowed. लेकिन अगर इस सवाल को इस तरीके से पूछा जाए कि the accused was wearing yellow shirt, wasn't he? तो ये जो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है the accused was wearing yellow color shirt, this is the suggestive of the answer. तो this is the leading question, right? And the leading questions are not always allowed. तो देख लेते हैं कि किस किस केसेस में लीडिंग क्वेश्चन अलाउड होता है, किस किस केसेस में नहीं अलाउड होता है। तो किसी भी जब विटनेस को बुलाया जाता है तो सबसे पहले उसके एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। तो जो ये एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इसके 3 स्टेजेस होता है मेनली। पहले एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, जो होता है कि जो पार्टी किसी विटनेस को बुलाता है वो सबसे पहले सवाल पूछते हैं उस विटनेस से, दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन ऑफ चीफ इज डन बाय द पार्टी हु कॉल्स द विटनेस। फिर विटनेस की जो टेस्टिमोनी है उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए ऑपोजिट पार्टी को मौका दिया जाता है। तो द एग्जामिनेशन डन बाय द ऑपोजिट पार्टी इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। और फिर अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर कोई डिस्प्यूट अगर को एक्सप्लेन करना होता है तो फिर से जो जिस पार्टी ने बुलाया है उसको फिर से ऑप्शन दिया जाता है। दैट स्टेज इज कॉल्ड री एग्जामिनेशन। तो ये कहा जा रहा है सेक्शन 142, 141 एंड 142 में ये कहा जा रहा है of Indian Evidence Act कि during the examination in chief leading question is not allowed, but during the time of cross examination leading question is allowed. वो इसलिए क्योंकि जिस पार्टी ने बुलाया है विटनेस को, it is considered that the testimony of the witness is in favor of the party which has called him. ठीक है, तो उस केस में लीडिंग क्वेश्चंस को डिसअलाउ इसलिए किया गया है ताकि कोई फॉल्स जो विटनेस है उसको इम्पोज ना किया जाए, राइट? लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल, फॉर द फैक्ट्स व्हिच हैव बीन प्रूव्ड और व्हिच इज अनडिस्प्यूटेड, व्हिच इज वेल नोन, इन दोज केसेस लीडिंग क्वेश्चन मे बी अलाउड। अगेन अंडर सेक्शन 165 कोर्ट अगर किसी विटनेस को कोई सवाल पूछता है, अगर कोर्ट कोई क्वेश्चंस, कोर्ट कैन आस्क क्वेश्चंस टू द विटनेस। अगर कोर्ट सवाल पूछता है then the leading question will be allowed. So when the party asks question to the witness, in case of examination chief or re-examination, the leading question will not be allowed except for these cases. And when the court asks, the court can ask leading question, and during the cross examination leading question can be asked. Thank you.